वेलकम टू माय चैनल GR नॉलेज गेन। आज का मेरा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस है क्या? माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? एक सेल होता है, सेल में कंटिन्यूसली डिवीजन हो रही होती है और इस डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जिनकी जो मदर से आया वो डिवाइडेड हो जाता है दो सेल्स में। दो सेल को क्या कहते हैं? डॉटर सेल। सेल क्या होता है? सेल डिवाइडेड होकर दो सेल में चला जाता है, उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। और जेनेटिकली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये किसकी वजह से? सेल साइकिल की मदद से होता है। माइटोसिस जो होता है वो पार्टी सेल डिवीजन का होता है। डिवीजन प्रोसेस हो रही होती है, इसमें डीएनए सेल्स वगैरह, न्यूक्लियस इसमें हो रहा है। डीएनए न्यूक्लियस ये दो इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड हो रहे होते हैं। उसके बाद है रीजन। अब माइटोसिस होने की रीजन क्या है? माइटोसिस प्रोसेस शुरू करने की दो रीजन होती हैं, एक होता है रिपेयर, एक होता है ग्रोथ। ये दो रीजन होती है माइटोसिस को करने की। ग्रोथ में क्या होता है कि एक सेल जब वो डिवाइडेड हो रहा है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो फॉर्मेशन हो रही होती है। इससे क्या होता है? एक सेल से दो सेल में कन्वर्टेड होना होता है। जब न्यू बेबी बोर्न होता है, जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका लेक्चर पहले दे चुकी हूँ क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होता है। एक सेल होता है, सेल के अंदर जो होती है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमने ग्रोथ करवानी होती है स्पर्म और एग की, क्योंकि हमने एक न्यू बेबी बॉर्न करना होता है इसलिए। और क्या होता है कि एक सेल डिवीजन होती है, वो दो में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इन दोनों में कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसा कि इसमें देखें, ये सेल ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। इसी तरह इसे कहते हैं ग्रोथ। अब आता है रिपेयर में क्या होता है कि इस रिपेयर का मतलब होता है रीजनरेशन। मतलब ये ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह में, जैसे कि लिजर्ड हो गए, उसकी अगर टेल जो है वो कट भी जाए ना, तो उसमें क्या होता है कि वो रीजनरेशन हो जाती है। उसका ये प्रोसेस होता है कि वो रीजनरेशन कर लेती है, उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है अगर कोई टेल उसकी अगर लॉस्ट हो भी जाए। इसी तरह एक क्रोमोसोम जो होता है वो मॉम से आता है, एक क्रोमोसोम डैड से आते हैं। इन ह्यूमन 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि 23 मदर से आए, 23 फादर से आए। अब ये देखें, अब इस लेजर्ट की क्या हो रहा है कि लेजर्ट का जो टेल है वो क्या हो रही है? वो रीजनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट कर रही है। कौन कर रहा है? ये क्रोमोसोम कर रहे हैं। और क्रोमोसोम में दो सेल जो मैंने पहले वो क्या होता है? वो डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। था गोल ऑफ माइटोसिस कि माइटोसिस का मकसद क्या था, माइटोसिस का क्यों बनाई गई? इसका मकसद ये था कि उन्हें श्योर करना होता था कि जो डॉटर सेल बन चुके हैं वो परफेक्ट भी हैं और फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम भी हैं। सेल विद टू फ्यू, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि सारे वर्क नहीं कर रहे होते क्रोमोसोम, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो काम वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं कर सकते, मतलब वो परफेक्ट नहीं होते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो कैंसर कॉज कर देते हैं। ये सारा प्रोसीजर माइटोसिस में देखना होता है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या है कि माइटोसिस की चार बेसिक फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें आया कि माइटोसिस जो है ये 5 हैं। क्या हुआ? उन्होंने क्या किया कि प्रोफेज को ब्रेक डाउन कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? एक को अर्ली का नाम दे दिया और एक को लेट फेज का नाम दे दिया। तो इस तरह से कहते हैं कि ये 5 फेजेस हैं माइटोसिस की। साइटोकाइनेसिस भी आता है। द प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस डिवाइडिंग करते हैं सेल्स को। इनमें क्या होता है? दो न्यू सेल्स बनते हैं जो स्टार्ट होते हैं किसमें? एनाफेज और टेलोफेज में। और टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में मुकम्मल बन जाते हैं। फेज आता है इंटरफेज, जो थी फर्स्ट फेज है किसकी? माइटोसिस की। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन हो रही होती है, मतलब वो सेल जो होते हैं वो खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉपी बनाने के लिए। कॉपी बना के फिर इन्होंने दो सेट जो क्रोमोसोम के फुल बनाने होते हैं। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं इनविजिबल फॉर्म में होते हैं और क्रोमोसोम लंबे होते हैं और लेकिन इनविजिबल होते हैं, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। अब आता है अब ये देखिए वीडियो से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अब देखिए इंटरफेयर्स जो होता है इसमें क्या होता है कि ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यानी कि नॉर्मल सेल लाइफ का ये एक सेल लिया मैंने, इसमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, इसमें मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस इसके अंदर हो रहे हैं। अब ये क्या किसके अंदर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए क्रोमोसोम है ये, और इसके क्रोमोसोम में डीएनए भी मौजूद है। अब
क्या है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साथ क्या है क्रोमेटिन जुड़े होते हैं। क्या मैंने बात क्रोमोसोम के टॉपिक में बता दिया आपको। अब ये देखिए, इसको अगर मैं पूरे को अगर मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या है, ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं। और अगर इसे जूम करूँ तो इसमें क्या 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम भी मौजूद हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अभी क्या ये इनविजिबल, इतने विजिबल ये से माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 2 हैं, ये डिफ्रेंशिएट करता है डॉटर सेल्स को, और ये सेल जो होते हैं आइडेंटिकल टू ईच अदर होते हैं। कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इंटरफेस, ये माइटोसिस से पहले होता है। क्यों होता है पहले? क्योंकि इसमें भी इनविजिबल होता है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है, डीएनए कॉपी बनानी होती है, सॉरी। ये देखिए, ये सारा इस तरह प्रोसीजर हो रहा होता है, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है जब उसने अपने आप को रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, खुद को रिप्लिकेट करने के लिए। अब ये देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ है कि अर्ली प्रोफेज में जो सेल है वो स्टार्ट हो चुके हैं ब्रेक डाउन होने के लिए। क्या करें, कुछ ऐसे जो अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी स्टेजेस की सेटिंग करेंगे क्रोमोसोम डिवीजन के लिए। ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से कंडेंस होना, क्रोमोसोम जो होंगे वो थोड़े कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये सारे उसमें स्केलेटन सेल, ये सारा प्रोसीजर न्यूक्लियस के अंदर होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे राइबोसोम बनते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। और इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो रेडी होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, उनके गेटिंग होते हैं। इसके अंदर इसी सारा प्रोसीजर किसके अंदर हो रहता है, अर्ली प्रोफेज में। इन्होंने क्या होता है, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन करनी होती है और क्रोमोसोम को थोड़ा विजिबल दिखाना शुरू कर देना होता है। उसके बाद है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, इन लेट प्रोफेज समटाइम इसको हम कह देते हैं कि प्रो मेटाफेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल इसमें बिना कैप्चर करते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम किसी क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम जो होते हैं और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि आहिस्ता जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे क्रोमोसोम जो होंगे वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर वो क्योंकि उसने क्या ना क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पकड़े हुए हैं। जैसे जैसे स्टेजेस आएंगी, न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा वो डिसअपियर ब्रेक डाउन हो जाएगा या डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और क्रोमोसोम जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होकर अलग अपने, यानी कि अलग मतलब कह सकते हैं या अपना अलग स्टेजेस में जाना होता है। क्यों? उसने क्रोमोसोम ने बाहर आना होता है। अब ये देखें प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन, ये देखिए क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स के आकर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अब क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के पास आ गया, और ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब 2 है तो सेंट्रोमियर क्या हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। न्यूक्लियस है वो ये क्या डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनके वो डिसअपियर होना शुरू हो गई हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो गए, माइटोटिक स्पिंडल भी आ चुके हैं जो कि क्या है सेंट्रोमियर पे आ गए, ये देखिए अटैच होंगे सेंट्रियोल्स पे, स्पिंडल आ गए। अब ये स्पिंडल क्या हो गए, अब देखिए माइटोसिस, अब देखो प्रोफेज है, देखिए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, क्रोमोसोम जो है वो पेयर फॉर्म में बन गए, पेयर फॉर्म में बने तो सिस्टर क्रोमेटिड आ गए। स्पिंडल फाइबर जो वहाँ पे शुरू में बड़े थे वो क्या हो गया, वो अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए, प्रो मेटाफेज आ गई, यानी कि किसी को क्या कहते हैं लेट। अब ये क्या हो गया, इन्होंने अपना वर्क किया, इन्होंने क्रोमोसोम्स के आपस में रेप्लिकेशन इनके पोजीशन पे। मेटाफेज क्या, इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज को कहते हैं क्रोमोसोम का ड्राइवर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम को एकदम मिड लाइन में लाना होता है, इसलिए इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। सारे क्रोमोसोम इसके अंदर क्या होते हैं, अरेस्ट होते हैं। इसने क्या करना है, सेंटर में लाना होता है, क्रोमोसोम ज़्यादा विजिबल होते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ये लेके आता है इसमें क्या होता है, चेक पॉइंट लगे होते हैं। वो चेक पॉइंट किस चीज़ के होते हैं कि क्रोमोसोम की सही रेप्लिकेशन हुई है, क्रोमोसोम अपना वर्क सही कर रहा है, उसके बाद एनाफेज में जाने देते हैं, उससे पहले नहीं जाने देते। और एक पेयर होता है जो हमें पेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, सेंट्रियोल कहते हैं। ये एक पोल पे होता है और दूसरा जो है वो सेकंड पोल पे होता है। इसलिए इन्होंने पोजीशन संभाली होती है, पोजीशन के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेस्ट होते हैं। मेटाफेज जो होता है इसने इसके बाद आता है स्पिंडल चेक पॉइंट आते हैं, यानी कि वो स्पिंडल चेक पॉइंट मैंने बता दिया कि उनका काम क्या होता है। आइए मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि इनका वर्क कैसे करते हैं। ये देखिए मेटाफेज में क्या है, ये क्रोमोसोम माइक्रोट्यूब्यूल ये वैसे बिखरे पड़े हैं। अब क्या आएगा क्रोमोसोम, ये देखिए क्रोमोसोम वैसे ही है, कोई इनकी तरतीब नहीं है, मिड लाइन में नहीं। मेटाफेज आएगा, मेटाफेज क्या करेगा, इनको इक्वल प्लेट में क्या करेगा, इक्वल ही कर देगा। ये देखिए सिस्टर, यहाँ पे सेंट्रोमियर है जो इन दोनों को स्पिंडल फाइबर को आपस में जोड़ी बैठा है। इसके साथ क्या आता है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे किनेटोकोर कहते हैं।
ये देखिए, अब ये इसमें वाज़ह नहीं हो रहा, मैं आपको एक और वीडियो में दिखाती हूँ, उसमें वाज़ह हो जाएगी। देखिए मेटाफेज है, मेटाफेज में देखिए ये सारे आके क्या हो गए, एक प्लेट में अटैच हो गए, इसे कहते हैं मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं इसमें दो में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, इनको तोड़ देता है। ये क्या करता है, दो फेज जो सेल होता है वो दो में जब रेप्लिकेट होना होता है, ये इन्हें तोड़ देता है, तोड़ के दो में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें जो स्पिंडल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट एंड पे चले जाते हैं सेल के। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, क्रोमोसोम को इलेंगुलेट कर देते हैं और पुश कर देते हैं कि वो क्या हो जाए, वो सेपरेट पोल की तरफ चले जाए और एक सेल लॉन्गर हो जाए। बस इनका काम ये होता है। इन्होंने इसमें मतलब इस केस में क्या होता है कि सिर्फ इन्होंने क्या करना था, ब्रेक डाउन करवानी होती है क्रोमोसोम्स की। ये देखिए एनाफेज में क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड में जो काइनेटोकोर थे वो क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए। अब ये जो सेपरेट जब होंगे तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सेपरेट करके यानी कि ब्रेक डाउन करके एक न्यू बनाएंगे। वो न्यू क्रोमोसोम या 2 सेल कब बनेंगे, वो नेक्स्ट फेज में जाके बनेंगे। अभी सिर्फ इसमें सेपरेशन होनी होती। ये देखिए अब इनकी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रही है। जब ये सेपरेशन होगी फिर क्या होगा, अभी जब ये सेपरेशन का काम हो जाए तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये एनाफेज है। और एनाफेज में जब ब्रेकडाउन होती है क्रोमोसोम की, यानी कि क्रोमोसोम एक दूसरे को जब छोड़ते हैं तो ये एक फ्लो टाइप बना देते हैं। इसमें सेंट्रियोल रिंग बन जाती है, 18 फिलामेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना वो इतने करीब आ जाते हैं कि अब उन्हें सेपरेशन करना होता है, मतलब उन्हें डिवाइडिंग जो होती है वो डन हो जाती है। अब इन्हें एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट करने का टाइम होता है। जब टीलोफेज अपना काम कर देता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस की डिवीजन स्टार्ट होती है। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और किस में चलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक में चले जाते हैं। 2 न्यूक्लिक फॉर्म बन जाते हैं, एक सेट क्रोमोसोम का हो जाता है और इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियली होती है, वो दोबारा से अब रिपेयर होने शुरू हो जाती है। पहले जैसे जैसे एनाफेज होता है वो डिसअपेयर होती है, लेकिन जैसे टीलोफेज आता है क्योंकि 2 बनने होते हैं, क्योंकि फिर से वो रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस और रिटर्न हो जाते हैं स्ट्रेट फॉर्म में जैसे कि पहले थे इंटरफेज में। अब ये देखें, जैसे जब एनाफेज में था कि वो सेपरेट है, डॉटर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट है। अब इन्होंने क्या किया, उन्हीं सेपरेट की दोबारा रेप्लिकेशन करवाई और इन्हें क्या कर दिया, 2 सेल में डिवाइड कर दिया। अब लेकिन इस एक सेल के अंदर ही एक सेल 2 सेल और डिवाइडेड हो गए। ये देखें 2 सेल क्या हो गए, फ्रूट पहले ही था एनाफेज में, अब क्या हो गया, जैसे जैसे वो हो गए, अब ये जो सेपरेट थे उन्होंने अपनी रेप्लिकेशन की अपने क्रोमोसोम बना लिए, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से डिसअपेयर होना शुरू हो गई, सॉरी रिपेयर हो गई। ये सारे स्पिंडल अलग अलग कर। साइटोकाइनेसिस जो होता है टीलोफेज के बाद आता है। टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस में क्या आता है, साइटोप्लाज्मा के अंदर डिवीजन हो रही होती है और ये बनाती है 2 नए सेल जो किससे ओवरलैप करते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस से ओवरलैप कर रहे होते हैं। वो कौन सी होती है, एनाफेज। एनाफेज के बाद टीलोफेज आती है। ये डिपेंड होता है सेल पे, वो कैसा इन किस फेज में जो है वो अपनी कंप्लीट कर रहा है, वो ज़ाहिर सी बात है टीलोफेज में करेगा। जब इसका ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है आफ्टर टीलोफेज के बाद क्या होता है कि ये शॉर्टली आता है, एनिमल सेल में भी आता है ये और प्लांट सेल्स में भी वगैरह में भी आता है। इसमें 2 लाइक का कॉइन टाइप सेल बन जाते हैं और ये जो क्लीवेज फ्रूट होता है, मतलब दरमियान में सेल प्लेट के मिड में ना ये 2 सेपरेट करने के लिए आता है। ये स्प्लिटिंग करता है। स्प्लिटिंग का मतलब ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना। वहां से 2 सेल के दरमियान थोड़ी सी लाइन होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए साइटोकाइनेसिस जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए साइटोकाइनेसिस जो होता है कि जब फिनिश हो जाता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, जब फिनिश हो जाता है ये एंड, जब 2 सेल बन के साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस खत्म हो गया। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये देखें इन दोनों के तो चीजें थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, साइटोकाइनेसिस उन्होंने 2 सेल में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, डॉटर सेल बन चुके हैं। ये केस में होता है अंडर माइटोसिस में होता है। फिर जब ये 2 सेल बन जाते हैं साइटोकाइनेसिस का भी प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर ये सेल जो है वो रिपीट साइकिल ये स्टार्ट हो जाता है। ये होता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। जैसे कि ये देखिए अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि 2 जो क्लीवेज फॉर्म में थे, अब ये देखें साइटोप्लाज्मा के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। एनिमल में मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए एनिमल में हो रहा है ये प्रोसीजर। 2 एनिमल सेपरेट हो गए, डॉटर सेल बन गए, इन्होंने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब ये बात दिखाती हूँ प्लांट में। प्लांट में देखें ये सेल वाल है, सेल वाल के अंदर ये प्रोसीजर हो रहा है।
इसमें भी देखिए दो सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए, इन्होंने क्या किया, एक दो अलग सेल बना दिए, इसमें भी डॉटर सेल बन गए। ये हो रहा है प्लांट में भी दो सेल बन रहे हैं, एक से दो सेल। उसके बाद अब ये देखें नेक्स्ट में टीलोफेज के बाद, अब टीलोफेज ने तो दिखा दिया इनके, इन्होंने दो सेल बना दिए। अब ये अभी प्रॉपर टीलोफेज नहीं बना, साइटोकाइनेसिस आया, फिर उन्होंने प्रॉपर दो सेल बनाए। सब उसने तो सिर्फ यूं एक दूसरे को पचीदा किया था ना, इसने फिर आके दो सेल। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।